बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को, डेफिनेशंस को और डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स को जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल 2-3 कंसेप्ट हैं, वो बस मैं टू द पॉइंट बताऊँगा और आपने उन टू द पॉइंट को बस कर लेना है। बाकी जो चीज़ें सारी छुड़वाऊंगा वो सारी छोड़ देनी है। अब यहाँ पहला जो पॉइंट है वो है जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट पोज्ड बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन और द एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारा यूज़र या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें रिक्वायरमेंट बताती हैं, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो कोड करते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। Then application programs can be developed in parallel or after the construction of database design। कहता है यहाँ तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आप पैरेलल मतलब एक साथ बनाते हो। पैरेलल किसे कहते हैं हमारा, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स आप लिख रहे हो, मतलब एक बंदा एक प्रोग्राम लिख रहा है, दूसरा बंदा दूसरा पेज लिख रहा है, तीसरा बंदा तीसरा पेज लिख रहा है। यहाँ तो कहता है आप पैरेलली अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हो, या फिर आप जो है अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम तब बनाते हो जब आपकी डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो जाती है। उसके बाद टूल सिलेक्शन इज़ आल्सो क्रिटिकल। कहता है अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसकी सिलेक्शन करना एक बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो होता है, एक बहुत ही क्रिटिकल जो है टाइम होता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन डेवलपर इन विच ही फील्स कंफर्टेबल। लेकिन कहता है ये जो टूल की सिलेक्शन है ये डिपेंड करती है आपके डेवलपर के ऊपर, मतलब वो डेवलपर जिसने कोड करना है, कहता है ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करती है। वो अपनी मर्ज़ी से जो सा मर्ज़ी उसको जो टूल फील ईजीली हो, मतलब फील कंफर्टेबल उसे लगेगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा टूल है मेरे लिए, मैं इसमें बहुत अच्छे से कोड कर सकता हूँ। कहता है वो जो है डेवलपर उस टूल को यूज़ कर सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, अब अगर जर्नल एक्टिविटीज़ इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहता है हम जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं जो पूरी दुनिया में कॉमनली यूज़ होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कौन सी जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करते हुए फॉलो की जाती हैं। तो पहला क्या है, डाटा इनपुट प्रोग्राम्स, यानी हम सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं जिनमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, डाटा लेते हैं। एडिटिंग, फिर उसके अंदर हम जो है एडिटिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एडिटिंग करना। तीसरा डिस्प्ले, फिर हम क्या करते हैं वो जो हमने इनपुट ली होती है उस इनपुट को एडिट करने के बाद हम क्या करते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देखते हैं कि आया कि जो हमारी डिज़ायर आउटपुट आनी चाहिए क्या वो आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है, प्रोसेसिंग रिलेटेड टू एक्टिविटीज़। और फिर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान जो भी प्रोसेसिंग करनी हो, मान लो अगर आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या डिफरेंट तरह की जो भी आपने मैथमेटिकली प्रोसेसिंग करके देखनी है, डाटा जो है वो डाटाबेस में रख के देखना है, सर्च करके देखना है, या इस तरह की डिफरेंट प्रोसेसिंग जो भी आपने करनी है, कहता है वो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान जो प्रोसेसिंग होती है उसको चेक करके देखते हैं। और उसके बाद पाँचवां लास्ट पॉइंट होता है रिपोर्ट्स। और फिर उसके बाद हम फाइनल जो है वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि आया कि हमने अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए जो काम किए हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट जनरल एक्टिविटीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखते हुए की जाती हैं। तो बस आपने इनके नाम याद करने हैं और कुछ नहीं करना, बस आपने इन पांचों एक्टिविटीज़ के नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस। तो सब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यूज़र इंटरफेस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, विंडो और स्क्रीन used for communication between user and system और कंप्यूटर ठीक है, और कंप्यूटर। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से ऐसे, अब इसको पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपकी डेफिनेशन होगी यूज़र इंटरफेस की। ले लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन यूज़र इंटरफेस की। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, अब ज़रा गौर से पढ़ ले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने लिखा है अ विंडो और स्क्रीन, यानी एक ऐसी विंडो या एक ऐसी स्क्रीन यूज़ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र और एंड सिस्टम और कंप्यूटर। मतलब एक ऐसी विंडो या एक ऐसी दोस्तों स्क्रीन जो आपके यूज़र और आपके सिस्टम यानी कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है, राब्ता करवाती है। उस विंडो या उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ अ यूज़र इंटरफेस, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे स्क्रीन के ऊपर जो PDF सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, ये जो इसकी स्क्रीन जो दिखाई दे रही है दिस इज़ अ यूज़र इंटरफेस, क्योंकि ये मुझे और इस विंडो को आपस में क्या करवा रही है,
इंटरेक्ट करवा रही है, मतलब हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवा रही है। तो ये होगी यूज़र इंटरफेस की डेफिनेशन। बस आपने ये डेफिनेशन जो लिख के दिखाई है, लिख के दी है आपको, ये बस आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है यूज़र इंटरफेस की। नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। कहता है यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस, दूसरी होती हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्म। कहता है यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस होते हैं और दूसरे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। कहता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम जो है फॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस कौन से होते हैं दोस्तों? टेक्स्ट बेस्ड दोस्तों यूज़र इंटरफेस वो होते हैं जिनके अंदर हम सारा काम जो है कीबोर्ड से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो C++ लैंग्वेज में जब हम अपना कोड कंपाइल करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो आती है जिसको हम कंसोल विंडो कहते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, हमने कोई भी काम करना हो तो हम कीबोर्ड से लिखते हैं, वो कहता है एंटर योर नेम, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में सारा लिखा होता है। कोई भी ग्राफिकल कोई बटन्स नहीं बने होते, कोई आपके टेक्स्ट फील्ड्स नहीं बनी होती, या इस तरह कोई भी जो कम्बो बॉक्स नहीं बने होते, यानी कुछ इस तरह से देखें। तो नीचे उसने बताया भी होगा था टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस वो होते हैं, इन टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस सर्टन कीबोर्ड नंबर्स आर डिज़ाइन फॉर एनी एक्शन। कहता है टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस वो होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक नंबर रखा होता है। जैसे फर्ज कर रहे हैं, जैसे उसने कहा जी एडिंग अ रिकॉर्ड 1, मतलब क्या रहा है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप 1 प्रेस करो कीबोर्ड से, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड आप 2 प्रेस करो, एनरोलमेंट 3 प्रेस करो। तो ये यानी कि देखो ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर कोई बटन नहीं बने हुए, जिसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन नहीं बनी हुई, जिसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है, बल्कि क्या हुआ है सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और आगे उसने एक्शन के लिए नंबरिंग की हुई है कि आपने अगर ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है तो आप ये वाला नंबर प्रेस करो, आप ये एक्शन परफॉर्म करना है तो आप ये वाला नंबर प्रेस करो। जैसे आपको मैंने इसकी रियल एग्जाम्पल दी है C++ की आउटपुट विंडो, जिसके ऊपर हमें C++ की आउटपुट दिखाई देती है, ठीक है। उस विंडो को हम जो है टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आती है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोस्तों वो होते हैं अ विंडो और स्क्रीन इन विच टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र इज़ कॉल्ड फॉर्म और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस with the help of buttons, text fields, drop downs and combo box। मतलब एक ऐसी विंडो जैसे ये जो विंडो है ये कौन सी विंडो है दोस्तों? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडो है, ये कोई टेक्स्ट बेस्ड विंडो नहीं है। देखें यहाँ पे क्या बने हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट देखें बटन्स बने हुए हैं, हमारा हर काम करने के लिए क्या हुए हैं, देखें डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स हैं, बटन्स हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। सो दिस इज़ अ फॉर्म्स और दिस इज़ अ सिंपल दोस्तों हम फॉर्म कहते हैं अपनी इनपुट टेकिंग। तो फॉर्म इज़ अ विंडो और स्क्रीन for using taking input from user with the help of buttons, text fields, combo box and drop downs is called forms। आगे वो कह रहा है फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। कहता है फॉर्म्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म और एक होते हैं नॉन ब्राउज़र बेस्ड, जिनको हम सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। अब ये ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों? ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म वो होते हैं जो हम किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज के थ्रू तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो फॉर्म्स तैयार करते हो, इनको हम कहते हैं ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म। और नॉन ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने MS वर्ड में कोई फॉर्म बनाया खुद से बगैर किसी कोड के, मतलब ऐसे फॉर्म जो हम बगैर किसी कोडिंग के तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म। आगे उसने बस यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, जो आपने चीज़ें कवर करनी थी वो आपकी कंप्लीट होगी। अब वो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना मतलब एक डिस्प्ले करके दिखा रहा है कि ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के टेबल्स बने होते हैं डाटा डिस्प्ले करने के लिए, और डिफरेंट तरह के कम्बो बॉक्स और बटन्स बने होते हैं और डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड बनी हुई हैं। ये बस आपने इसको करना नहीं है, बस आपने मेन जो चीज़ करनी थी वो यहाँ तक बस करनी थी, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों वो कह रहा है कि यूज़र फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है? अब इंपॉर्टेंट यहाँ बस MCQ है कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कौन सा होता है? तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दोस्तों वो होते हैं जिसमें हम ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़, मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसको हम ईजी टू लर्न कर सकें और ईजी टू यूज़ कर सकें, उसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। आगे कह रहा है फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र्स। कहते हैं हमारे पास दुनिया में यूज़र्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होते हैं बिगिनर यूज़र वो जिनको थोड़ी सी नॉलेज सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की या एप्लीकेशन को यूज़ करने की थोड़ी नॉलेज होती है। उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट यूज़र, यानी ऐसे यूज़र जिनको 50% जो है एप्लीकेशन को यूज़ करना आता होता है या 50% जो नॉलेज होता है। और तीसरे होते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स यूज़र, यानी ऐसे यूज़र जिनको 100% जो है एप्लीकेशन को या 90 to 95% जो है एप्लीकेशन को यूज़ करना आता होता है। लो जनाब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंदर, बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।